OB1 में हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं इंक्रीमेंट का। जैसे भी हमने यहाँ पर एक इनपुट लिया, उसको बड़ा करते हैं Ctrl+, ओके। I124.0 MW2 5 MW2 ये क्या बनाया मैंने? इंक्रीमेंट का प्रोग्राम बनाया। मतलब MW2 में जो भी वैल्यू है वो 5 ऐड होगा और रिज़ल्ट वापस MW2 में जाएगा। तो इस तरह से एडिशन होता रहेगा। तो यहाँ पे डाला मैंने वैल्यू 0, बट अभी देखो मैंने इनपुट प्रेस किया, रिलीज़ किया, ये क्या डायरेक्ट 100 पे गया, 100 फिर प्रेस किया, छोड़ दिया, कितना गया? बिकॉज ये इसका स्कैनिंग इतना फास्ट है अच्छा तो कि जैसे ही आप इनपुट दे रहे हो इतना फास्ट उसको एडिशन करते चला गया कि आपको रिजल्ट इतना है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा, आगे एक पॉजिटिव पल्स लगाना पड़ेगा। इसको हम 0.0 दे दिया। डाउनलोड, मॉनिटर, वैल्यू पहले 0 कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से PLC मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स MW2 इसको मॉनिटर करते हैं। आया 5, 10, 15, 20, 25, कितना भी घंटे तक ऑन रखो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार वो ऐड करके स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? अब यही प्रोग्राम हमको डेट एंड टाइम पे बेस बनाना है। ओके, डेट एंड टाइम पे बेस मतलब क्या? अभी OB10 क्या है? टाइम ऑफ डे। मतलब उस ब्लॉक के अंदर अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा डेट एंड टाइम पे बेस्ड होता है। मीन्स प्रोग्राम आपने अभी बना के लोड कर दिया, लेकिन उसके ब्लॉक को आपने डेट एंड टाइम कल का दिया है, 2 जुलाई 12 बजे। तो अभी से लेके कल 12 बजे के पहले तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। टाइम तो कल 12 बजे ही वो एग्जीक्यूट होगा, पहला एग्जीक्यूशन। अब उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन साइकिल कैसा रखा है आपने, तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वंस, मतलब सिर्फ एक बार। तो कल 12 बजे होके स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। एवरी मिनट है, तो पहला एग्जीक्यूशन 12 बजे, फिर 12:01, 12:02, 12:03, ऐसे। एवरी हार है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एंड ऑफ मंथ, एवरी ईयर, ऐसे इसका साइकिल है। तो आपको कैसा चाहिए? जैसे कि मान लो मैं एक ये इंक्रीमेंट का प्रोग्राम बना रहा हूँ या कुछ कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं एक फॉर्मूले के थ्रू, तो मुझे हर एक घंटे का उसका कुछ अपडेट चाहिए कि क्या क्या कैलकुलेशन आता गया, उसका एक रिकॉर्ड चाहिए। तो वैसे टाइप के प्रोग्राम में OB10 से लेके OB17 तक का ब्लॉक रिजर्व्ड है, 10 से 17। तो उसके बीच में कोई भी अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो टाइम पे बेस्ड हो जाता है। तो अब उसमें प्रोग्राम बना दे तो क्या करेगा, उस टाइम के हिसाब से वो ऐड कर करके आपको रिजल्ट देता जाएगा। हर एक मिनट का रखा तो मिनट, एवरी आवर का रखा तो एवरी आवर, ऐसे। तो उसके लिए सबसे पहला हमको क्या करना है, सिमेटिक मैनेजर में जाना है, ब्लॉक्स पे राइट क्लिक, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। अब ऐसे FCFB वगैरह क्रिएट करना हमने देखा था, तो वैसे ही ये है। तो यहाँ पे इसको हमने OB10 दे दिया, ओके, देन ओके। अभी OB10 आया, इधर पहले हार्डवेयर में जाना है, यहाँ पे CPU सिलेक्ट करके PLC ऑप्शन में जाना है और सेट टाइम ऑफ डे। तो सेट टाइम ऑफ डे में यहाँ पर PGPC टाइम मतलब आपका ये सिस्टम का टाइम, और मॉड्यूल टाइम मतलब आपका कंट्रोलर का टाइम, ओके। तो अभी दोनों देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही गलत है, राइट? नहीं, दोनों राइट है। ये राइट है, डेट गलत है। 1 जुलाई
उल्टा मंथ डाला है। पहले है ना? मंथ पहले डाला है। फॉर्मेट अलग ओके। हाँ। तो अभी अगर आपने ये मॉड्यूल टाइम के हिसाब से आपने ये पीसी टाइम दिया हुआ है, या आपने जो भी टाइम दिया होगा सेट करोगे, तो अभी कंट्रोलर का टाइम जो चल रहा है और आपने उसका आगे का जो भी डेट एंड टाइम दिया होगा, तो कंट्रोलर वो डेट एंड टाइम के हिसाब से काम करना चालू करेगा। बट आपके सिस्टम में वो आप देख नहीं सकते, मॉनिटर कर नहीं सकते, बिकॉज दोनों का डेट टाइम मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमको अगर यहाँ मॉनिटर करना है तो दोनों का डेट एंड टाइम, कंट्रोलर का और सिस्टम का, ये आपको सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको अनटिक करके मैनुअली यहाँ पे डेट और टाइम जो पीसी का है वो डाल सकते हैं, या यहाँ पर उन्होंने बोला टिक फ्रॉम पीजीपीसी, तो इसको अगर आप टिक करके अप्लाई कर देते हो तो पीसी का टाइम जो है वो अप्लाई कर देगा कंट्रोलर को। तो देखो मैंने अप्लाई कर दिया, सेम हो गया दोनों। सेम हो गया। ओके, देन क्लोज। फिर इस पर राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इसके अंदर जाना है टाइम ऑफ डे इंटरप्ट्स। तो हमने क्या बनाया है OB10, इसमें स्टार्ट डेट कब स्टार्ट करना है, तो पहले मंथ क्या आएगा 7, फिर डेट और फिर ईयर 20। ओके, 1 जुलाई 2024। और डेट टाइम क्या हो रहा है अभी यहाँ पर 11:33। ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में आपको देना है, बिकॉज इसमें AM PM नहीं है। तो 1 बजेगा तो आपको 13, 2 के लिए 14, 3 के लिए 15, ऐसे टाइम सेट करना है। तो अभी कितना हो रहा है 11, तो 11 33 हो रहा है। मैं इसको 37 कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम आगे का देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को डाउनलोडिंग वगैरह का टाइम जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे इसमें एग्जीक्यूशन देखो, वंस, मतलब ये डेट में ये टाइम पे एक बार एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एंड ऑफ मंथ, एवरी ईयर, ऐसे इसका एग्जीक्यूशन है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको एवरी मिनट और एक्टिव पे क्लिक करता हूँ, देन ओके। अब इसको 7 कंपाइल, डाउनलोड, ओके, व्यू, ये पूरा आपका हार्डवेयर डाउनलोड का स्टेप से है। सिलेक्ट कंट्रोलर, अपडेट, ओके, ओके, यस, इसको क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे OB10 आपने क्रिएट किया था, इसके लिए पूरा सिनेमैटिक 300 सेशन भी डाउनलोड करेंगे। यस, ओके, यस, ऑल, यस। ये कभी कभी एक बार में नहीं होता है, तो कैंसिल करना है, फिर से डाउनलोड करना है। ओके, डाउनलोड। अब OB10 ऐड MW4 5 MW4 डाउनलोड 37 होने वाले हैं। ला दिया 0।
अभी 37 पे 0 + 5 5। ओके, हर मिनट ऐड होता है। ये हमने कैसा रखा है, एवरी मिनट का रखा एवरी है। मिनट का। तो अभी 38 पे होगा। हो गया। हुआ? तो ये हर सेकंड पे उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। क्लियर है? वो टाइम ऑफ डे इंटरप्ट। अभी नेक्स्ट है OB35। तो 30 से लेकर के 38 नंबर का जो ब्लॉक है, ये है हमारा साइक्लिक इंटरप्ट। साइक्लिक इंटरप्ट मतलब जो आपने टाइम डिले दिया है वो एक साइकिल में उतने डिले के हिसाब से वो उसको जो भी प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करता जाएगा। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 30 से लेके 38 तक साइक्लिक इंटरप्ट है। अगर मैं 30 पे क्लिक करके F1 प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है OB नंबर 30। इसका डिफ़ॉल्ट इंटरवल 5 सेकंड। मतलब अगर आप OB30 नंबर का ब्लॉक बनाते हो, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम बनाते हो वो प्रोग्राम एवरी 5 सेकंड के डिले से एग्जीक्यूट होगा। OB31 2 सेकेंड, 32 1 सेकेंड, 33 500 मिली सेकेंड, 34 200 मिली सेकेंड, 35 100 मिली सेकेंड। ये डिफ़ॉल्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। ये सब डिले में होगा कि और मतलब डिले में डिले 5 सेकंड के गैप में वो एग्जीक्यूट होगा। अभी मान लो अगर हमने एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाया है, मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया तो वहाँ पे स्टार्ट का कमांड लेने के लिए वो 5 सेकंड लेगा। 5 सेकंड के बाद कमांड लेगा डिले, तो हर 5 सेकंड पे वो अपडेट करता जाएगा। समझे? तो बट ये फिक्स नहीं है। सर और ये क्वेश्चन हम कमांड देंगे तब जाके वो डिले प्रोवाइड करेगा या अपने से वो 5 सेकंड डिले लेके मतलब करेगा? अपने से 5 सेकंड डिले, अगर आपने जैसे ही प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या प्रोग्राम बना है वो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है 5-5 सेकंड के ऊपर ही अपडेट करता जाएगा। एवरी 5 सेकंड्स पे ऑन ऑफ जो भी है कुछ भी है वो सब 5 सेकंड पे। काउंटर बना रहे हो तो काउंटिंग करेगा तो 5-5 सेकंड के डिले पे। अभी मान लो एक पहले आया, कुछ काउंटिंग वैल्यू आया 10, अब नेक्स्ट 5 सेकंड होने तक में उधर पे काउंटिंग वैल्यू 50 आ गया तो आपको डायरेक्टली 50 बताएगा। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड ड्यूरेशन में अगर वापस और कुछ काउंट बढ़ा तो आपको एक एक इंक्रीमेंट होते हुए नहीं दिखेगा, वो नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना काउंटिंग आया टोटल वो वो दिखाएगा। दिखाएगा, उसका सम दिखाएगा। तो टोटल हर 5 सेकंड पे, क्योंकि वो एक बार एग्जीक्यूट करके स्टॉप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद फिर उसको स्कैन करेगा। स्कैन का टाइम बढ़ा यस यस यस। तो स्कैन टाइम हम यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्कैन टाइम कितना है? 155 मिली सेकेंड्स है। तो हमको किसी भी प्रोग्राम का अगर कुछ डिले सेट करना है अपने अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। समझे? तो मैं यहाँ पे OB35 क्रिएट करता हूँ। अभी उसका डिफ़ॉल्ट इंटरवल कितना है? 100 मिली सेकेंड, राइट? तो सिमेटिक मैनेजर में आते हैं, ब्लॉक्स पे राइट क्लिक, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, वो भी 35 तो क्या क्रिएट, तो पूरा सिमेटिक थ्रेडेड सेशन डाउनलोड कर देते हैं। अभी इसको डेट वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, इसके लिए हमको वहाँ पर सेटिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। डायरेक्ट ब्लॉक बना कर डाउनलोड कर दिया
और उसके अंदर जो प्रोग्राम बनाओगे, तो अभी 35 का डिफ़ॉल्ट इंटरवल कितना था, 100 मिली सेकेंड। तो उसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एवरी 100 मिली सेकेंड्स के हिसाब से स्कैन होगा। MW4 दिया था ना, MW6 5 MW6। देख 310 35 60 85 है ना, तो कितना फास्ट हो रहा है ये, 100 मिली सेकेंड्स के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी मुझे मान लो इसका टाइम डिले चेंज करना है, मुझे 1 सेकेंड रखना है, 2 सेकेंड रखना है, ठीक है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ये अभी हमने डिफ़ॉल्ट देखा उसका, अभी मुझे उसका टाइम चेंज करना है, तो उसके लिए फिर हमको यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इस पर CPU पे राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो हम टाइम अपडेट इंटरप्ट्स में गए थे, अभी साइक्लिक इंटरप्ट्स में जाना है। तो हमने कौन सा ब्लॉक बनाया है, 35 का कितना है, 100 मिली सेकेंड है ना, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 2000 2 सेकेंड, 3000 3 सेकेंड, ऐसे डाल सकते हैं। 7 कंपाइल, डाउनलोड, ओके, व्यू, ओके, अपडेट, ओके, अभी ब्लॉक डाउनलोड करने का ज़रूरत थी क्योंकि ब्लॉक हमने ऑलरेडी पहले डाउनलोड कर चुके। स्लो हो गया अभी, ये प्रॉपर 5-5 का एडिशन दिख रहा है हर एक सेकंड के हिसाब से, क्लियर है। तो ये आपका साइक्लिक इंटरप्ट होगा। नेक्स्ट SFB, सिस्टम फंक्शन ब्लॉक्स। तो सिस्टम फंक्शन ब्लॉक्स में आपको यहाँ पे सेम टाइमर काउंटर हम देखने वाले हैं वापस से। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर सिस्टम फंक्शन ब्लॉक। तो इसमें देखोगे SFB 0 काउंटर अप है। तो इसके पहले जो आपने टाइमर काउंटर देखे थे वो S5 टाइप टाइमर काउंटर्स थे, ये इसके S7 वाले टाइमर काउंटर्स हैं। तो वहाँ पे टाइमर में क्या डिफरेंस था, मैक्सिमम टाइम डिले कितना था, 2 आवर्स 46 मिनट 30 सेकेंड्स का था। काउंटर में मैक्सिमम काउंट वैल्यू कितना था, 999 तक था, राइट। और उसमें तीनों काउंटर्स में ग्रेटर देन 0 वैल्यू हुआ तो आउटपुट ऑन हो जाता था, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये टाइमर और काउंटर का फंक्शन उससे पूरा अलग है। पहले अभी हम लोग काउंटर अप, तो यहाँ पे हमने I 124.0
प्रीसेट पे I124.1। अब पीवी में वैल्यूज कितना देना है, तो सी हैश का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको काउंट वैल्यू। तो वहाँ पे काउंटर में हमको काउंट वैल्यू अगर नहीं भी दिया, प्रीसेट वैल्यू नहीं दिया तो भी चलता है, बट यहाँ पर देना ज़रूरी है। बिकॉज वहाँ पे क्यों ज़रूरी नहीं था, क्योंकि प्रीसेट वैल्यू दो या मत दो, ग्रेटर देन 0 पे आउटपुट ऑन होता है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं था। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रीसेट वैल्यू आउटपुट ऑन होता है, समझे। तो यहाँ आउटपुट Q 124.0, CV में एक एड्रेस दे दिया MW0। अब इसको DB एड्रेस देना है, तो यहाँ पे हम लोग DB1 दे देते हैं, यस, जनरेट हो गया। अब यहाँ पे ब्लॉक में आके तो DB1 और SFB0 जनरेट हुआ है, इसके लिए पूरा जनरेट सेशन डाउनलोड कर लेते हैं। हो गया डाउनलोड। अब प्रोग्राम डाउनलोड करके हम मॉनिटर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आपका काउंट वैल्यू इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन प्रीसेट वैल्यू, देन आउटपुट विल बी हाई। एक काउंट आया, आउटपुट 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, 10 आउटपुट हाई हो गया, ठीक है। हुआ 11 12 13 कितना भी दो वो हाई रहेगा, तो इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट इनपुट दिया तो आउटपुट भी 0 और काउंट वैल्यू भी 0। क्लियर है। ये जो मैक्सिमम काउंट लेगा -32768 से लेकर के 32767 तक, मतलब पूरा 16 बिट, -32768 टू 32767। कौन सा ऊपर ही रहता, कितना चाहिए, ऊपर ही है पहला, समझे। वैसे ही यहाँ पे CTD डाउन काउंटर है, तो डाउन काउंटर में क्या होगा, जब आपका काउंट वैल्यू इज इक्वल्स टू और लेस देन 0 होगा तब आउटपुट ऑन होगा, समझे। अब काउंटर में क्या बोला, काउंट वैल्यू इक्वल्स टू और ग्रेटर देन प्रीसेट वैल्यू, तो आउटपुट ऑन होता है। डाउन काउंटर में काउंट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 या उससे कम रहेगा तो आउटपुट ऑन होता है। और उसी तरह से CTUD है, अप डाउन काउंटर्स। अब यहाँ पर दो आउटपुट है, QU और QD, मीन्स यहाँ पे अप काउंटर और डाउन काउंटर दोनों को मर्ज कर दिया। तो अब QU हाई कब होगा, जब आपका काउंट वैल्यू इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन प्रीसेट वैल्यू होगा, तब QU हाई होगा। और जब काउंट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा, तब QD आउटपुट हाई होगा, समझे। देख सकते हो खुद से। उसके बाद टाइमर है TP। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने इनपुट दे दिया I124.0, यहाँ पर हमने आउटपुट दे दिया Q 124.0। ET को एक एड्रेस लगेगा, इसको MD का एड्रेस देना होगा तो MD 0 दे दिया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ DB2, ओके, DB2 जनरेट हो गया। अब प्रीसेट में यहाँ पर, वहाँ पे सिंटैक्स कहता था S5T हैश, यहाँ पर T हैश। मुझे 10 सेकंड चलाना है तो मैंने 10S दिया। अब इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो है 24 डेज 20
hours 31 minutes 23 seconds 647 मिलीसेकेंड्स। 24 दिन 20 घंटा 31 मिनट 23 सेकेंड 647 मिलीसेकेंड मीन्स अप्रॉक्स 25 डेज। 25 दिन तक का डिले हम यहाँ पर दे सकते हैं, इतना मैक्सिमम डिले। अगर मैं यहाँ पे 1 मिली सेकेंड भी बढ़ाता हूँ 647 का 648 करता हूँ, नहीं लिया है ना। मैक्सिमम रेंज इज 24 days 20 hours 31 minutes 647 मिली सेकेंड्स। एओ जुलने कॉलेज क्यों ना, फर्स्ट लैब में। ओके 10S ओके 10 सेकंड का डिले दिया। इसको डाउनलोड नहीं किया ना, DB2 और SFP जनरेट हुआ ना, तो पहले इसको डाउनलोड करना है। मैंने बिना हार्डवेयर डाउनलोड किए प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, कंट्रोलर फॉल्ट में गया देखा। पता चलेगा, पता चला ऐसे किया है ना सिस्टम फॉल्ट, रेड पे था। वो भी सिस्टम फॉल्ट नहीं है, ऐसे सिस्टम फॉल्ट तो फॉल्ट में भी जाता है और स्टॉप मोड में, स्टॉप का लाइट भी ऑन है और फॉल्ट का लाइट भी ऑन है। गया अभी जूम लाइट। अब प्रोग्राम डाउनलोड करके मॉनिटर करते हैं, क्योंकि SFP3 और DB2 जो डाउनलोड ही नहीं हुआ था, मैंने डायरेक्ट प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, तो वो DB2 और SFP3 ढूंढेगा, तो कंट्रोलर में वो लोड ही नहीं हुआ है, तो इसके वजह से कंट्रोलर फॉल्ट में चला गया। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि जब भी हम कोई भी नया ब्लॉक बनाते हैं तो पूरा सिमेटिक रेंडरेशन हमारा डाउनलोड करना पड़ता है। हो गया, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन डेसिमल करते हैं। तो ये TP पल्स टाइमर है, तो इट रिक्वायर्ड अ राइजिंग पल्स, मतलब इनपुट ऑन किया टाइम स्टार्ट हो गया, छोड़ दिया तब भी वो पूरा टाइम कंप्लीट करने के बाद बंद होगा और आउटपुट ऑन रहेगा, टाइम कंप्लीट होने के बाद बंद होगा आउटपुट। तो दिस इज सेम एज अ एस्पेक्स टाइमर की तरह ही है। क्लियर, एक्सटेंडेड पल्स टाइमर, जितना टाइम डिले दिया है उतने टाइम तक आउटपुट ऑन रहता है और टाइम स्टार्ट कब होता है, राइजिंग एज पे। क्लियर, वैसे ही टी ऑन है, टी ऑन डिले टाइमर, तो दिस इज सेम एज ODT, ODT टाइमर की तरह है। और नेक्स्ट है टी ऑफ, दिस इज सेम एज ऑफ DT। क्लियर, समझे? तो फंक्शन सेम है, सिर्फ टाइम डिले यहाँ पर ज़्यादा है और इसको DB का एड्रेस लगता है। क्लियर, देख सकते हो ये तीनों भी। अभी हम लोग इसमें देखते हैं SCADA टू PLC कम्युनिकेशन। ओके, तो SCADA टू PLC कम्युनिकेशन के लिए पहला हम लोग स्टार्ट